Hello my dear students, this is Sachin Mishra. Today we are going to study double column cash book from the chapter of subsidiary book. तो सब्सिडरी बुक में जो हम लोग सीखने वाले हैं आज डबल कॉलम कैश बुक के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपको सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में कि सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाई जाती है और उसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन थे वो भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। तो चलिए सबसे पहले आज समझते हैं डबल कॉलम कैश बुक। तो बेटा इस चैप्टर की ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है जो कि है डबल कॉलम कैश बुक, क्योंकि इसमें यार दो कॉलम बनाने पड़ेंगे ऑन ईच साइड ऑफ कैश बुक। 2 कॉलम डेबिट में एंड 2 कॉलम कहाँ पे बनाएंगे, क्रेडिट में। अब जो 2 कॉलम बनेंगे उनमें एक कॉलम कैश का बनेगा और दूसरा कॉलम किसका बनेगा, बैंक का बनेगा। तो इसलिए क्या बोला गया कि इन दिस टाइप ऑफ कैश बुक देयर आर 2 कॉलम ऑफ अमाउंट ऑन ईच साइड ऑफ कैश बुक। तो यहाँ पे 2 कॉलम होते हैं इस कैश बुक में और जिसमें से 1 फॉर कैश ट्रांजेक्शन, जिसमें एक कैश ट्रांजेक्शन के लिए है होगा, एंड अनदर फॉर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, दूसरा कॉलम जो होगा वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए होगा, जिसमें हम केवल बैंकिंग ट्रांजेक्शन नोट करते हैं। जो भी बैंक से होने वाले लेन देन हैं वो सारी चीज़ें नोट करेंगे यानी कि दूसरे कॉलम में। आगे बात करते हैं, जैसे मैंने सिंपल कैश बुक बताई थी तो उसमें मैंने बताया था कि सिंपल कैश बुक में डेबिट में रिसिप्ट आती हैं, क्रेडिट में क्या आते हैं, पेमेंट्स आते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया कि जस्ट लाइक कैश ट्रांजेक्शन ऑल पेमेंट्स या डिपॉजिट्स इनटू बैंक, जब भी बैंक में हम लोग डिपॉजिट करते हैं तो आर रिकॉर्डेड ऑन दी लेफ्ट साइड, तो उसको हम लोग इसमें लेफ्ट साइड नोट करते हैं। एंड ऑल विड्रॉवल या पेमेंट्स थ्रू दी बैंक, अगर हम बैंक से कोई पेमेंट करते हैं या चेक से पेमेंट करते हैं तो उसको हम लोग यानी कि राइट साइड नोट करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जो डबल कॉलम कैश बुक है उसमें एक कॉन्ट्रा एंट्री स्टूडेंट्स को मेन दिक्कत आ जाती है इसमें, लेकिन इसको आप ढंग से समझ लेना। कॉन्ट्रा एंट्रीज आखिर क्या होती हैं विद एग्जाम्पल का भी मैं समझाऊंगा आपको। तो कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या है कि जो कैश बुक में एक तरह से दोनों तरफ नोट होगी, ठीक है, तो वो केवल 2 एंट्री होती है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और एक होती है आपकी कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। तो कैश जमा करोगे बैंक में तो यहाँ पे क्या होगा कि बैंक इंक्रीज करेगा इसलिए डेबिट में, और कैश डिक्रीज करेगा इसलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो व्हेन कैश इज पेड इनटू बैंक, जब कैश बैंक में जमा की जाती है तो यहाँ पे इतना ध्यान रखो, जब कैश बैंक में जमा की गई तो यहाँ पे नॉर्मली जब हम जर्नल में एंट्री बनाते थे तो बनाते थे बैंक अकाउंट डेबिट और 2 क्या बनाते थे, कैश अकाउंट। तो यहाँ पे इसलिए जब हम डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो उसमें बैंक कॉलम के डेबिट में नोट करेंगे मतलब रिसिप्ट में, और कैश कॉलम के क्रेडिट में नोट करेंगे यानी कि पेमेंट्स में नोट करेंगे। तो इसलिए बोला गया है कि द अमाउंट डिपॉजिटेड इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड इन द बैंक कॉलम। तो बैंक कॉलम के लेफ्ट साइड नोट करते हैं मतलब रिसिप्ट में, एंड at the same time the same amount is entered on the right side in the cash column। और सेम अमाउंट हम कहाँ पे नोट करते हैं, कैश कॉलम में नोट करते हैं यानी कि राइट साइड यानी कि पेमेंट साइड नोट करते हैं। आगे बात करते हैं अगर मान लो कैश विड्रॉन की गई होगी तो क्या होगी, जो रिवर्स एंट्रीज आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो जस्ट रिवर्स बना देंगे यानी कैश विड्रॉन की गई तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कैश के डेबिट में और बैंक के कहाँ हो जाएगी, क्रेडिट में हो जाएगी। आगे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी तो आपको LF कॉलम में यानी कि C बना देना है उसमें, जिससे वो इंडिकेट करेगा कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है और इसकी हमें लेजर में पोस्टिंग नहीं करनी है। तो अगेंस्ट सच एंट्रीज द वर्ड C इज रिटन इन द LF कॉलम indicating that these entries are not to be posted in the ledger account। तो ये हमें इसमें कॉन्ट्रा एंट्रीज के बारे में ध्यान रखना है। कॉन्ट्रा एंट्रीज में बता रहा हूँ और इसके अलावा उसका फॉर्मेट बता रहा कि फॉर्मेट आकर किस तरीके से इसका बनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि जो मैं कॉन्ट्रा एंट्रीज के बारे में बात कर रहा था तो कॉन्ट्रा एंट्रीज बेटा आपको केवल 2 चीज़ ध्यान रखनी है। पहली कॉन्ट्रा एंट्री हम लोग ध्यान रखेंगे यानी कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। पहली एंट्री सभी लोग बना लेंगे, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट या बैंक, इस तरीके से लिखा है। या फिर आपका लिखा है बैंक अकाउंट ओपनड विद कैश, बैंक अकाउंट ओपनड विद कैश। तो यार दोनों सेम हैं। आपने बैंक अकाउंट ओपन किया और मान लो कि ये जो अकाउंट ओपन किया है आपने 5,000 रुपये से ओपन किया है। कितने से ओपन किया है, 5,000 रुपीज़ से। तो हम जब जर्नल में जब एंट्री बनाते थे जरा वो ध्यान करिएगा, और जर्नल में हम एंट्री बनाते थे जैसे बैंक अकाउंट डेबिट और 2 क्या कर देते थे हम लोग, कैश अकाउंट कर देते थे। तो इस तरीके से एंट्री बनती थी। तो बैंक अकाउंट आपका इंक्रीज करेगा 5,000 से और कैश अकाउंट डिक्रीज करेगा आपका कितने से, 5,000 से। दूसरी कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होती है, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। कैश यानी कि इसी की फर्स्ट वाली एंट्री की जस्ट अपोजिट बनाएंगे। तो कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक
फॉर ऑफिस यूज़ के लिए आपने निकाले, और मान लो ऑफिस यूज़ के जो लिए रुपए निकाले, मान लो वो 2000 रुपये हमने निकाले हैं, तो यहाँ पे जब हम एंट्री बनाएंगे जस्ट रिवर्स एंट्री बनाएंगे जो कि लिखा था, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट कर लेंगे और टू क्या कर देंगे हम लोग, बैंक अकाउंट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट जब लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 2000 रुपीज़ लिखेंगे। अब इसी को मैं समझाना चाहता हूँ कि इसकी एक तरह से कैसे पोस्टिंग की जाएगी। जब हम डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो किस तरीके से उसमें इंडिकेट करेंगे, क्या कैसा करना पड़ेगा, तो अभी मैं इसको भी बताता हूँ और साथ साथ में बता रहा हूँ कि डबल कॉलम कैश बुक का किस तरीके से फॉर्मेट बनाना है आपको। तो चलिएगा, आप सारे लोग बना लेंगे फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक, फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक का किस तरीके से फॉर्मेट होगा, तो वो उसके बारे में हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से इसका फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले ये जो पेज है आप वो 20 से डिवाइड कर देंगे, और आपको डेबिट में 5 कॉलम बनाने हैं, 5 कॉलम क्रेडिट में बनाने हैं, क्योंकि एक कैश और बैंक का बनेगा। तो यहाँ पे हम 2 अमाउंट के कॉलम बनाएंगे, एक LF का बनाएंगे और एक यहाँ पे हम लोग बनाएंगे डेट का कॉलम। तो सबसे पहले डेट हो गई, इसके बाद रिसिप्ट्स हो गई, और रिसिप्ट के बाद ये LF का कॉलम हो गया, ये कैश का हो गया, और ये आपका हो गया किसका, बैंक का कॉलम हो गया, और ये अपनी हो गई डेबिट साइड, ठीक है। और यही कॉलम हम लोग क्रेडिट में बनाएंगे। तो सबसे पहले डेट के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पेमेंट्स के बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम आपका LF का, और फिर ये कैश का होगा, और ये आपका कौन सा कॉलम होगा, बैंक का कॉलम होगा। तो इस तरीके से आपके ये कॉलम बनेंगे डबल कॉलम कैश बुक। मैं कॉन्ट्रा एंट्री इसमें बाद में पोस्ट करके दिखा रहा, पहले आप इसको सीख लो कि इसका फॉर्मेट कैसे क्या बनता है। सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस इसमें लिखना होगा। तो ओपनिंग बैलेंस जो है वो सबसे पहले टू बैलेंस BD लिख दोगे। क्या लिख दोगे, टू बैलेंस BD। और कैश का बैलेंस हमेशा यार डेबिट में ही आएगा, ठीक है। और बैंक का बैलेंस अगर कैश इन हैंड दिया है, क्या दिया है, कैश इन हैंड करके दिया है, जब ही डेबिट में आएगा आपका टू बैलेंस BD, बस एक ही बार लिखना है, तभी डेबिट में आएगा। लेकिन बैंक का अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है तो उसका मतलब होता है लोन, यानी कि आपने ओवर विड्रॉन कर लिया है बैंक से, तो उस कंडीशन में उसका जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट में लिखा जाएगा बाई बैलेंस BD करके। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, ठीक है, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आपको गिवन है तो उस कंडीशन में आप बेटा क्रेडिट में लिखोगे, ठीक है। ओवरड्राफ्ट गिवन है, ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि ओवरड्राफ्ट इज अ फैसिलिटी विच इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू द करंट अकाउंट होल्डर फॉर ओवर विड्रॉन ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक। तो जब आपने पेमेंट ज़्यादा कर दी है और आपके पास रिसिप्ट उतनी बैंक में है नहीं, तो आपके ऊपर लोन चढ़ गया, तो वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट में लिखते हैं, और ये दोनों असेट हैं, इसलिए इनका बैलेंस हमने कहाँ पे लिखा है, डेबिट में लिखा है, ठीक है। बट अगर सपोर्टेड कैश एट बैंक हो, क्या हो, कैश एट बैंक, जब ही यहाँ पे लिखोगे कैश एट बैंक लिखा तो यहाँ पे, और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और कैश इन हैंड वाला ये वाला बैलेंस होगा जो कैश का है, ये कैश इन हैंड के नाम से लिखा होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब बात करते हैं कि जो भी कैश रिसिप्ट्स होती हैं, कैश रिसिप्ट्स जो भी होंगी वो सब यहाँ पे लिखी जाएंगी, और यहाँ पे बैंक रिसिप्ट्स होंगी। बैंक रिसिप्ट्स का मतलब है कि अगर तुम्हारा बैंक बैलेंस इंक्रीज कर रहा होगा तो डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। बैंक बैलेंस इंक्रीज कर रहा होगा किसी भी ट्रांजैक्शन से तो उसको डेबिट में नोट किया जाएगा। और इसी तरीके से अगर कैश पेमेंट्स हैं, क्या होते हैं, अगर कैश पेमेंट्स दिए गए हैं तो उनको यहाँ पे लिखेंगे, और अगर पेमेंट थ्रू चेक दिए गए हैं, पेमेंट थ्रू चेक या विड्रॉवल फ्रॉम बैंक है तो वो वहाँ पे लिखे जाएंगे, ठीक है। बाई पेमेंट्स थ्रू चेक, अगर चेक से पेमेंट गिवन है तो उस कंडीशन में इसको बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे, या फिर विड्रॉन किया है बैंक से तो वहाँ पे। यार सिंपल सा लॉजिक, आपको एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर इंक्रीज कर रहा है बैंक बैलेंस, इंक्रीज इन बैंक बैलेंस है तो डेबिट में लिखना है, और अगर डिक्रीज इन बैंक बैलेंस है
तो उस ट्रांजैक्शन को हमें लिखना है क्रेडिट में, क्योंकि मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग असेट में आता है और असेट का रूल यही कहता है कि इंक्रीज इन असेट डेबिट, डिक्रीज इन असेट क्रेडिट। तो वही कॉन्सेप्ट अब आगे बात करते हैं यार ये कॉन्ट्रा एंट्री कैसे होंगी, जरा इसकी पोस्टिंग सिखा देते हैं। तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक जो लिखा है, तो मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट किया 5000 से, तो आपको क्या करना है कि बैंक अकाउंट के डेबिट में 5000 रुपये लिख दो, बैंक अकाउंट के डेबिट में 5000 रुपये लिख दो, बट नेम आपको अपोजिट लिखना है। यहाँ पे नेम लिख देंगे हम लोग कैश अकाउंट, और यहाँ पे आपको सी बना देना है, सी फॉर कॉन्ट्रा। अब यहाँ पे कैश को किया गया क्रेडिट 5000 से, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग 5000 रुपये लिख देंगे, और नाम अपोजिट लिखेंगे, और नाम क्या लिखेंगे हम लोग बैंक अकाउंट, और यहाँ पे हम लोग एलएफ वाले कॉलम में क्या बना देंगे, सी बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसकी पोस्टिंग हो गई। तो बैंक इंक्रीज कर गया बैंक बैलेंस, और कैश बैलेंस क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, क्योंकि बैंक में जमा की तो बैंक इंक्रीज करेगा और कैश डिक्रीज करेगी, आपके यहाँ से कैश चली गई इसलिए। आगे अगर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक है, तो तुम्हारी कैश आई है और बैंक बैलेंस डिक्रीज किया है, तो कैश इंक्रीज करेगी, तो फिर कैश में 2000 लिखोगे, और यहाँ पे किस नाम से लिखोगे, नेम अपोजिट लिखना है आपको, बैंक अकाउंट के नाम से यहाँ पे सी बना दोगे, और यहाँ पे बैंक के क्रेडिट में लिखोगे 2000, बैंक के क्रेडिट में लिखोगे 2000, और यहाँ सी बना दोगे, और यहाँ पे लिख दोगे बाई कैश अकाउंट। इस तरीके से आपकी कॉन्ट्रा एंट्री की पोस्टिंग होगी। अब आपको क्या करना है, लास्ट में यहाँ टोटल करना है, कैश के डेबिट में से कैश का क्रेडिट वाला माइनस कर दो, और जितना आए उसको आपको बैलेंस शीट करके नोट कर देना है, यहाँ पे वो पता करना होगा। इसी तरीके से आप बैंक का टोटल करेंगे, बैंक के डेबिट में से बैंक का क्रेडिट वाला माइनस कर देंगे, तो इधर पे आ जाएगा। लेकिन कभी कभार बैंक का उस साइड का ज़्यादा हो सकता है और इस साइड का कम हो सकता है। अगर पेमेंट ज़्यादा है, डिपॉजिट्स कम है, तो उस कंडीशन में यहाँ बैंक का आ सकता है बैलेंस शीट। तो बैंक का बैलेंस शीट कहीं भी निकल सकता है, ठीक है, क्योंकि बैंक से अगर आपने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले रखी है और अगर आपने पेमेंट ज़्यादा दिखा दी है, तो आपके ऊपर लोन हो जाएगा, तो पेमेंट ज़्यादा होंगे, रिसिप्ट कम होंगी, इसलिए यहाँ बैलेंस शीट ही निकलेगा। और अगर आपके मान लो डिपॉजिट्स ज़्यादा हैं, पेमेंट्स कम हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहीं पे निकलेगा, फिर आपका वो पॉजिटिव बैलेंस माना जाएगा। इसलिए तो इस तरीके से हम लोग डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे, इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा इसका, और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे यानी कि इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे एनसीईआरटी के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।